इन दोनों घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित न होने की प्रायिकता, इनका योग ये पीई मान सकते हैं और ये पीई बार मान सकते हैं। इन दोनों का योग हमेशा एक आता है। इन दोनों का योग क्या रहेगा? हमेशा एक रहेगा। यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग यानी जोड़ कितना रहेगा? एक रहेगा। अगला पॉइंट हम लेते हैं, किसी घटना के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। यानी कोई घटना है, उसके अंदर जितनी भी घटना घटित हो रही है, उन सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या रहेगा? एक रहेगा। ये पॉइंट हम समझेंगे जब एग्जाम्पल या क्वेश्चंस करेंगे, तब क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। किसी घटना के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका योग एक कैसे आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया, किसी घटना की प्रायिकता का मान शून्य के बराबर, या सीधा लिख सकते जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा तथा एक के बराबर या एक से छोटा होता है। यानी कि प्रायिकता का मान जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा, तथा एक के बराबर और एक से छोटा। यानी कि जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है। पीई यानी प्रायिकता का मान एक के बराबर हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है। अब जीरो से बड़ा कौन कौन सा हो सकता है? 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। ठीक है, एक से बड़ा यानी कि 1.1, 1.2 ऐसे प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। जीरो से कम भी नहीं हो सकता, यानी माइनस में भी नहीं हो सकता, -1.5 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम कहें किसी प्रायिकता का मान 15% है, 15% भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 15% को 15/100 लिखा जा सकता है, और नीचे 100 जो है तो दो जीरो के आगे, दो अंक के आगे पॉइंट आ जाएगा, 0.15 हो जाएगा। ये मान हो सकता है क्योंकि जीरो से बड़ा। ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हो सकता पॉइंट से, यानी 0 पॉइंट कुछ हो सकता है। कहने का मतलब यह है प्रायिकता का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा और 1 के बराबर। ये ध्यान रखना। भिन्न में कहें तो जैसे भिन्न रह गई 2/3, हमेशा अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा? तभी तो भाग देंगे, तो यहाँ भाग देंगे, पॉइंट लगाया, पॉइंट की 0 आ जाएगी, तो 3 × 18, 0.6 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, यानी कि ये मान हो सकता है। कहने का मतलब भिन्न में कहें तो हम अंश छोटा रहेगा, हर हमेशा क्या रहेगा? उसका बड़ा रहेगा। ये प्रायिकता का मान हो सकता है। हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में आएगा ये सारे कि प्रायिकता का मान क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिक्के की। सिक्के यानी कि कॉइन, सिक्के को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, इसका सूत्र होता है 2 की घात n। अब 2 की घात n क्यों सूत्र लिया हमने, ये सुन ले।
क्योंकि एक सिक्के में हेड होता है और टेल होता है। एक सिक्के को उछालेंगे तो दो परिणाम प्राप्त होंगे, एक हेड आता है और एक टेल आता है। तो हमने दो, यानी कि किसी भी सिक्के को उछालेंगे दो परिणाम प्राप्त होंगे, और n इसके ऊपर उछालने की संख्या, जहां n क्या है, जहां n क्या है, सिक्के की उछालने की संख्या, उछालने की संख्या। जैसे हमने पहला पॉइंट लिया यहां पर, सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, सिक्के को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। अब एक बार उछाला है तो दो की घात क्या आ जाएगी, एक बार उछाला है, n बराबर क्या है यहाँ सिक्कों को उछालने की संख्या, तो दो की घात क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक। और दो की घात एक का मतलब क्या हो गया, तो दो एक बार आ रहा है। और दो परिणाम कौन कौन से होंगे हमें पता होना चाहिए, हेड और टेल। क्या होंगे दो परिणाम, हेड और टेल। यानी कि सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, दो आएंगे, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें हम, सिक्के को दो बार उछालने पर, दो बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम बराबर, सूत्र क्या है हमारा, दो की घात n, और कितनी बार उछाल रहे हैं, दो बार उछाल रहे हैं, तो n की जगह क्या जाएगा, दो की घात दो, और दो की घात दो का मतलब क्या हो गया, दो गुणा दो बराबर चार। कितना आ जाएगा, चार। यानी किसी सिक्के को दो बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम क्या आ रहे हैं, दो की घात दो का मतलब दो गुणा दो यानी कि चार। चार परिणाम आ रहे हैं। अब चार परिणाम कौन कौन से आ रहे हैं वो देखें। चार परिणाम कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो हेड हेड आ सकता है, एक हेड टेल आ सकता है, और एक टेल हेड आ सकता है, और चौथा टेल टेल आ सकता है। ये चार परिणाम आ सकते हैं। कौन कौन से, दोनों हेड आ सकते हैं, एक हेड एक टेल आ सकता है, एक टेल एक हेड आ सकता है, और दोनों टेल टेल भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये एक और बात है यहाँ पर, किसी सिक्के को दो बार उछालना या दो सिक्कों को एक बार उछालना भी एक ही बात है। अथवा भी करके लिख रहा हूं मैं, अथवा पॉइंट में क्या लिख रहा है, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। कहने का मतलब मेरा ये है, सिक्के को दो बार उछाल दे, एक सिक्के को चाहे दो बार उछाले या दो सिक्के ले अलग अलग और उनको एक साथ उछाल ले, एक ही बात है, दो की घात क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दो की घात दो आएगा, यानी कि परिणाम क्या आ जाएगा, चार ही आएंगे। यही परिणाम आएंगे, चाहे एक सिक्के को दो बार उछाले चाहे दो सिक्कों को एक साथ उछाले, एक ही बात है। ये क्वेश्चन में आता है, ऐसे ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको कि एक सिक्के को दो बार उछाले या दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या परिणाम आएगा। ठीक है, क्लियर। एक हेड एक टेल हो जाएगा, एक हेड दोनों हेड हो जाएंगे, फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर टेल पहले आ जाएगा, फिर दोनों टेल टेल हो जाएंगे। याद हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब सिक्के को यदि तीन बार उछालें तो क्या परिणाम आएंगे, यदि किसी सिक्के को तीन बार उछालें तो क्या परिणाम आएंगे। तीन सिक्के तक ये तुम्हारे में, सिक्के को तीन बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, सिक्के को तीन बार उछालने पर, तीन बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम।
सूत्र क्या होता है, वही 2 की घात है, 2 की घात n। और कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं। कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं। 3 बार उछाला तो 2 की घात क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 को 3 बार गुणा कर देंगे, 2 को 3 बार गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 परिणाम हुआ तो 4 थे, हम 4 आसानी से याद कर लेंगे। 8 परिणाम कैसे याद करेंगे कि 3 बार एच आएगा कि 3 बार टैल आएगा या 2 बार एच आएगा 2 बार टैल आएगा। उसके लिए बड़ी आसान सी ट्रिक है। देखें 8 परिणाम आ रहे हैं तो अगर प्राप्त कुल परिणाम कितने आ रहे हैं, 2 की घात 3 यानी कि 8 आ रहे हैं। 8 आ रहे हैं तो इसका 8 का आधा करेंगे। 8 का आधा किया हमने, 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार टैल लिखेंगे। ठीक है, अब 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, तो 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार हेड, 2 बार टैल लिखेंगे, फिर 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टैल लिखेंगे। अब 2 का आधा क्या रहेगा, 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 बार हेड 1 बार टैल, 1 बार हेड 1 बार टैल, 1 बार हेड 1 बार टैल, 1 बार हेड 1 बार टैल। ये 8 परिणाम आ जाएंगे आपके पास सिक्के को 3 बार उछालने पर। रखना नहीं है, हमको समझना है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि तीनों एक साथ हेड आ जाए तो क्या परिणाम क्या प्राप्त होगी। 2 हेड और 1 टैल आ जाए, 1 हेड फिर टैल फिर 1 हेड आ जाए, तो आप कैसे पता लगाएंगे, सीधा सा सिंपल सा तरीका है। 8 परिणाम आ रहे हैं तो 4 बार हेड लिखना है, 4 बार टैल लिखना है, फिर 4 का आधा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टैल लिखना है, फिर 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टैल लिखना है, फिर 2 का आधा करेंगे 1 बार हेड लिखना है, 1 बार टैल लिखना है, फिर 1 बार हेड लिखना है, 1 बार टैल लिखना है, फिर 1 बार हेड लिखना है, 1 बार टैल लिखना है, 1 बार हेड लिखना है, 1 बार टैल लिखना है। ये 8 परिणाम आपको सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त होंगे। रटना नहीं है, आपको समझना है। यानी कि मैंने आपको बता दिया सिक्के को 1 बार उछालने पर 2 परिणाम आते हैं, 1 हेड 1 टैल। सिक्कों को 2 बार उछालने पर या 2 सिक्कों को एक साथ उछालें तो भी 4 परिणाम आते हैं, 1 बार हेड, 2 बार हेड, 2 बार टैल, 1 हेड 1 टैल और 1 टैल 1 हेड। सिक्के को 3 बार उछालने पर, अब 3 सिक्के एक साथ उछाले ये भी एक ही बात है। 3 सिक्के को एक साथ उछाले या 1 सिक्के को 3 बार उछाले एक ही बात है। ये सिक्के से रिलेटेड आपका पॉइंट क्लियर हो गया है कि सिक्के को उछालने पर क्या क्या परिणाम आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में कराएंगे।